जो आजम नजीर तारड़ साहब ने आज बात की है, मनुआन यही बात आजम नजीर तारड़ साहब ने जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त भी यही जो है हुहाकार मची थी। उन्होंने कहा था कि देखिए नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ देने के लिए पूरा प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल जो है इसके अंदर सारे फसाने में सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब के रिलीफ के लिए सारा किया जा रहा है। तो आजम नजीर तारड़ साहब ने उस वक्त जब ये लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट विदाउट मेंशनिंग वर्ड से कहा कि नवाज शरीफ साहब को जरूरत नहीं है इस बिल से मुस्तफीद होने की, क्योंकि उनका जो ये एक्ट का जो असेंबली ने उससे पहले जो कानून बनाए हैं इलेक्शन एक्ट, तो वो उनके लिए काफी है। उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है, तभी बड़े क्लियर थे, लॉ मिनिस्टर थे, ज़ाहिर सारा कुछ किया तो उसके सामने वही आया जो कि उसके मुताबिक किया है कि जैसे उन्होंने ज़ाहिर है कि एक चीज़ है कि जैसे उन्होंने कहा जी बैक डेट्स में जो है उसको केसेस नहीं सुने जा सकेंगे और उस पर अपील नहीं होगी। दूसरी बात यह कि साकिब निसार साहब ने जब इमरान खान साहब के सादिक और अमीन के ऊपर उन्होंने कहा गया कि आपने उनको सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने कहा था कि मैंने उसको एक मद में सादिक अमीन दिया। तो और कतई नजर रखिए कि एक मद में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कह दिया कि वो झूठा है या जो उसे क्वालिफाई नहीं करता, और उसी मद में उन्होंने इमरान खान साहब को एक मद में सादिक अमीन डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे बताएं कि एक बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है, 100 वोट लेके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ब्लैक नोट डिक्शनरी के ऊपर केस चला के और ये कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, पता है कि ये सारी चीजें जो है ये फ्रिवलेस किस्म के अलग किस्म के चार्जेस हैं, उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया। अच्छा उसको भी छोड़े, अब जब है मामला सीरियस है, जैसे बेनजीर साहब ने कहा कि 2-3 चीजें हैं, या तो इस जो कानून जो है उसको इसी तरह मान लिया जाएगा और इसके ऊपर अमल होगा, या इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। और चैलेंज के लिए भी 2 रास्ते हैं, या तो इंतजार है कि इलेक्शन के अंदर अप्लाई किया जाए, या कोई मेरे जैसा बंदा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उन्हें कहेगा कि जी ये आप क्लियर करें कि ये आपका जो है आपके फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब पे लागू नहीं होता। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो है दोनों जो है इस वक्त उस कानून के तहत बकौल आजम नजीर तारड़ के क्वालिफाई करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है। और मेरा जो उन्होंने जो उसके अंदर अमेंडमेंट की थी इसी तनाजुर में की थी, और अगर वो जो है और खुदा न खासा कुछ बहुत ज्यादा दरमियान में ऐसी बात आई कि ये तय ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो फैसला कर देगा। और काजी फायज ईसा साहब अब तो बेंच भी बनाने शुरू कर देंगे, जो 3 हमारे सीनियर जजेस हैं, और बता देंगे कि ये कानून जो है नाफिज अमल है या नहीं है। सर अच्छा ना सिर्फ ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है, ना सिर्फ ताहयात नाअहली है, बल्कि सर कन्विक्शन भी है। जी सर पहले बताएं। देखें जी, मैं उसमें कन्विक्शन तो अभी तो हम ये कह रहे हैं जिसमें कन्विक्शन नहीं थी, जिसमें सिर्फ नाअहली थी, ठीक है। अभी तो हम उस जो ताया कन्विक्शन पे तो हमारे मुल्क में मैक्सिमम 10 साल की नाअहली है, अमूमी तौर पे 5 साल की नाअहली है सूरत में। लेकिन इसमें उन्होंने कहा जी कि जी कोई सादिक अमीन नहीं रहे, तो इसलिए ये नाअहली जो है ना ताहयात है। अब इसके अंदर जो असल सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे जो फैसला दिया है, उन्होंने एक चीज उसमें पॉजिटिव नोट है कि उन्होंने असेंबली को, पार्लियामेंट को हाई स्टीम में रखा है। यानी कि आप ये देखें कि अगले फैसले भी इसी तनाजुर में आएंगे। मत भूलें कि उन्होंने असेंबली के बिल को इसलिए उन्होंने उसको जो है 10-5 के साथ पिटीशन को जो रिजेक्ट कर दिया और बिल को बहाल रखा है। उसमें सिर्फ ये है कि जी वजह एक ये है कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम है। तो आपको लगता है कि ये जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की एक झलक हमें इस फैसले में नजर आई है, वो आगे जाकर आगे फैसलों में भी आ सकती है। बट ये तो हम खालिस्तान कानूनी मामले की बात कर रहे थे न्यायी साहब, बहुत से सियासी मामलात और पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आप इशारे करते रहते हैं पहले प्रोग्राम्स में भी, उससे मुतल्लिक भी यहाँ पर बताइएगा। क्या उसकी वजह से भी नवाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं? क्या न सिर्फ नाअहली बल्कि जो उनकी कन्विक्शन का मामला है वो देख लिया जाएगा, जब आएगा तो वो सेटल हो जाएगा सियासी तौर पर? अलीना 3-4 दिन पहले मैं और भट्टी साहब दोनों मौजूद थे। मेरे ख्याल में शहजाद चूंकि यहाँ नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर का एक डिनर हुआ जो बड़ी नशिस्त हुई, लंबी तवील नशिस्त हुई, और उसके अंदर मैंने उनसे सवाल किया था। मैंने कहा जी कि मेरे नजदीक
आप जो है अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सके, जो कि करा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं थी सही। और उसमें 90 दिन में आज एक इलेक्शन ये नहीं करा सके, तो और जिस वजह से जिस तरीके से उसको मुलतवी किया गया है, मुझे लगता है कि आप फरवरी में भी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। अब इस तरह का नवाज शरीफ साहब को देखा जाए, वो आ तो रहे इलेक्शन के लिए, तो अगर इलेक्शन के लिए उन्होंने, बल्कि इतना तक हुआ कि उन बेचारों ने एक बयानिया दिया जिसको कुछ पजीराई मिल सकती थी, जो हमने पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिससे वो ना सिर्फ रिट्रीट करते हैं बल्कि उसी नून की क्यादत ने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा उसके वजाकती बयान दिया, तौजीह पेश की कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे, ये बयान नहीं, ऐसा नहीं, हमारा मुकदमा अल्लाह के पास है। इसाक डार साहब ने तो 2 दिन पहले कमाल की बात कर दी कि नवाज शरीफ साहब का इंतकाम जो है मईशत की बहाली होगी। तो मैंने आज कॉलम ही लिखा है जो कल छपेगा, मैंने कहा जी अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन ना मिले तो फिर आप मईशत की बहाली ना हुई तो फिर मुकदमा किसके खिलाफ होगा, आप इंतकाम कैसे लेंगे? तो ये इंतकाम अगर मईशत की बहाली करके आपने उन बदनामों के खिलाफ तो मैंने कहा मुझे बता दें उसके बाद आप क्या करेंगे। और फर्क एक और भी, इलेक्शन हो जाता है फिर मईशत फिर भी बहाली होती, फिर आप काम कैसे लेंगे? अच्छा नहीं, मैं तो इसलिए भी आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि इससे पहले आपने तज्जिया देते हुए हमें ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनके लिए सारे मैटर्स सेटल हो जाएंगे, ये गारंटी दे के उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो इसी तनाजुर में ज़रा मजीद भी बात करते हैं, और कानूनी ऑप्शंस इस वक्त क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है,